वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने जैसी साल्ट किया था उसकी प्रिपरेशन देखी थी। फिर उसके अंदर हम लोगों ने उसकी बॉन्डिंग देखा था कि उसकी और कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। उसके बाद हम लोगों ने मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग देखा और हम लोगों ने देखा था विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर 4 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, एक लिथियम का, फिर एल्यूमिनियम का, टिन का और मरकरी का, यानी कि ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो टिन एंड ऑर्गेनो मरकरी। इनकी प्रिपरेशन है या 2-3 मेथड आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा कि राइट एनी 2 मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ या फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल लिथियम। फिर उसके 2 रिएक्शंस पूछ सकता है कि गिव एनी 3 रिएक्शंस या 2 रिएक्शंस, और लास्ट में उसकी बॉन्डिंग या उसके स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग कैसी होती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो आज हम सबसे पहले अपना करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनोलिथियम का मतलब हो गया कि मेरे पास लिथियम मेटल है और उसके साथ कोई भी एक आर ग्रुप लगा है, यानी कि कार्बन के साथ लगा है। कार्बन वो किसी भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कार्बन हो सकता है वो। तो अगर मैं LIME कर दूं या इसको लिख दूं LIR, आर के कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड, तो ये इस तरीके से LIME, LiC2H5, ये हो गया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। आर मिथाइल, इथाइल कुछ भी कर सकते हैं, ब्यूटेन इस तरीके से। तो ये हो गया ऑर्गेनोलिथियम LIR। तो इसकी प्रिपरेशन हम डायरेक्ट सिंथेसिस करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि अगर हम लिथियम को अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एट 20 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो ये Li के साथ जो RX वाला है, ये R इसके साथ एक लग जाएगा, तो एक हमें लिथियम अल्काइल लिथियम मिलेगा प्लस लिथियम ये हैलाइड मिल जाएगा। तो LIR आ गया, यानी कि हमारे लिथियम के साथ एक कार्बन वाला एक लिगेंड अटैच हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ये है अल्काइल लिथियम, इसको बोल देते हैं अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम। और ये अल्काइल लिथियम के अंदर मेरे पास मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड, इसको हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल दिया। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। फिर ऐसी दूसरी रिएक्शन होगी लिथियम एंड ऑर्गेनोमर्करिक कंपाउंड, यानी कि रिएक्शन बिटवीन लिथियम और ऑर्गेनोमर्करिक। इसकी सिंथेसिस तो हमें बाद में करनी है। तो ये एक रिएक्शन हो जाएगी हमारी ऑर्गेनोमर्करिक कंपाउंड की कि क्या, अगर मैं लिथियम का ऑर्गेनोमर्करिक कंपाउंड के साथ डाल देता हूं, ये डाई अल्काइल मर्करी के साथ, ये आर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे डाई मिथाइल, ये डाई मिथाइल मर्करी इस तरीके से। तो अब Li के साथ R चला जाएगा और Hg बाहर चला जाएगा। फिर है ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा बच्चे, सेम कि कोई दूसरा मेटल था, ये भी ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन एक टाइप से, यानी कि जो लिगेंड मेरे दूसरे मेटल के साथ लगेंगे वो इसके साथ लगेंगे। अगर इसके साथ कोई मेटल लिगेंड लगा है तो दूसरे के साथ चला जाएगा। अगर इसको 4LiR- लिख दें, ऐसा 4Li या X लिख दें और प्लस PbR4 लिख दें, तो क्या होगा, R नहीं लगा सकता था यहां पे कोई, क्योंकि इसको तो मैं सिंथेसाइज कर रहा हूं। तो अल्काइल हैलाइड, ये लिथियम हैलाइड है, ये लिथियम हैलाइड ऑर्गेनोमर्करिक कंपाउंड नहीं है या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसके साथ कार्बन नहीं लगा। अब क्या हुआ, ये एक मेटल था, ये एक मेटल था, इस मेटल के साथ अलग लिगेंड लगा, इस मेटल के साथ अलग। इसको ट्रांसमेटलेशन बोला कि ट्रांस का मतलब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज, मेटल का मतलब मेटल, यानी कि कह रहा है कि ऐसा करने से जो लिगेंड इसके साथ लगे वो दूसरे मेटल के साथ चले जाएंगे और दूसरे मेटल के लिगेंड इसके साथ। तो ऐसा हमें क्या मिलता, 4LiR प्लस अब PbX4 बन जाता बच्चे। तो ऐसा ही अगर इसके साथ नहीं लगा तो लिथियम के साथ इसके साथ तो लिगेंड है ही नहीं, तो कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, तो ये Pb के साथ इसके R लगे, ये Pb ऐसा रह गया। या ये भी रिएक्शन है और ट्रांसमेटलेशन रिएक्शंस बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे जो लिगेंड होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ये लिथियम पे चला जाएगा, X वाला किस पे चला जाएगा, लेड पे चला जाएगा। तो आपको 3 ये याद रख लेना कि भाई डायरेक्ट के अंदर अल्काइल हैलाइड के साथ या ट्रांसमेटलेशन या फिर ऑर्गेनोमर्करिक। इसकी प्रॉपर्टीज देखो, LIR है हमारे पास, यही मेन प्रॉपर्टीज हमारे पास, इसके अंदर से ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इसको जैसे अब Fe, ये Cp, ये Cp रिंग है, ये Cp, इसको हम बोलते हैं फेरोसिन। इसका नाम हो जाता है इस कंपाउंड का फेरोसिन, फेरोसिन बोलते हैं इस कंपाउंड को। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। देखो LIR था BCl3, यानी कि लुईस एसिड थी हमारे पास। जब करेंगे तो क्या है, Li के साथ तो क्या हो जाएगा, Cl एक्सचेंज हो गया, और इस B के साथ क्या चलेगा, R, यानी कि ट्रांसमेटलेशन, क्योंकि बोरोन भी मेटल है, लिथियम भी है, तो ये बैलेंस करते तो मेरे को 3LiR लेने पड़ते। क्यों, क्योंकि यहां पे R कितने लग रहे हैं, 3, तो इसका मतलब 3 लूंगा तो ये 3LiCl बैलेंसिंग करता तो BCl3 एक यूनिट होती, लेकिन ये 3 होता ताकि मेरे पास 3LiCl प्लस Br3
ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन है बच्चे एक टाइप से, ये सेम इस रिएक्शन को भी मैं ऊपर डाल सकता था लेकिन डाल नहीं सकता क्योंकि ये रिएक्शंस में आ गया, ये सिंथेसिस में था। अगर इस एलआई के साथ हैलाइड था तो मैंने सिंथेसिस बना दी, अगर उसके साथ एक्स था तो उसको देखो ये रिएक्शन इसके अपोजिट तो हो गई क्योंकि Br3 और LiCl, तो ऐसा ही LiCl प्लस Br3 तो R उसके साथ आ जाएगा, L उसके Cl उसके साथ ऐसा। फिर सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे हमारे पास, ये OMe के साथ, इनको बोलते हैं अगर बेंजीन के ऊपर मेरे पास ये OMe ग्रुप लगाओ, ऐसे ही मेरे पास दूसरे ग्रुप भी लगे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, लाइक फ्लोरीन लग जाए, CO ग्रुप लग जाए, जैसे इसी के साथ CO NMe2 ग्रुप लग जाए, यानी कि बेंजीन के ऊपर इस तरीके से देखो, नीचे यहां पे दिखा देता हूं, बेंजीन के ऊपर ये C डबल बॉन्ड O NMe2 COOR लग जाए, ये C डबल बॉन्ड O OR लग जाए, इस तरीके से ऐसे ही NMe2 लग जाए। अगर ये ग्रुप लग जाते हैं तो इसको बोल देते हैं एक्टिवेटेड अराइल ग्रुप्स या एक्टिवेटेड अराइल सिस्टम। इसके अंदर इस LiR जो एल्काइल लिथियम है, ये ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन लगा हटा देता है और वहां पे Li चला जाता है, क्योंकि यहां से H पॉजिटिव हट के ये Li मेरे पास लग जाता है, तो इसको बोल देते हैं लिथिएशन, ऑर्थोलिथिएशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोलिथिएशन, LIA लिथिएशन, ऑर्थोलिथिएशन हो जाता है मेरे पास किसके अंदर? अगर एक्टिवेटेड अराइल सिस्टम है, अगर इस टाइप से विड्रॉइंग ग्रुप लग गए मेरे पास, अनसैचुरेटेड सिस्टम लग जाता है CO SO इस तरीके से इस कार्बन पे, या डायरेक्ट O लग गया, या हीट्रो एटम लग गए हमारे पास, तो बच्चे यहां पे इसकी जो ऑर्थो पोजीशन वाला हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होके वहां पर हमारे पास क्या आ जाता है? लिथियम। तो ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई BCl3 वाली, इस पे यहां पे स्टार लगा देता हूं क्योंकि ट्रांसमेटलेशन है, ये इंपॉर्टेंट। एक और ये आ सकता है, ये आएगा LiR X2 के साथ करेंगे तो भाई Li के साथ X आ जाएगा केवल सिंपल सा, और एक RX हमारे पास, इस R के साथ X, एक CO के साथ या CO2 के साथ, तो Li इसके साथ जब रिएक्शन करता है मेरे पास, तो यहां पर देखो कैसे होता है CO2 के साथ, क्योंकि यहां पर हमारे पास ये Li था, ये R, तो Li पॉजिटिव होगा, R नेगेटिव हो गया। CO2 ऐसा होता है, CO डबल बॉन्ड O, तो ये R नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, ये शिफ्ट होके इस पे, तो हुआ क्या देखो, R इस C कार्बन के साथ एक क्या बन गया, ये O नेगेटिव, एक क्या था? डबल बॉन्ड O। अगर इसको H पॉजिटिव दे दें तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव मिल गए थे RCOH, तो ये यहां पे क्या मिल जाता? RCOH। तो ये मैकेनिज्म होगी, क्योंकि अब ये R Li के साथ Li पॉजिटिव होता है तो R नेगेटिव एनाइन की तरह अटैक करेगा इस तरीके से। CO के साथ ये R2CO बनाता है प्लस LiCO, तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, RCO2 के साथ ये RCOH और प्लस अब LiOH, क्योंकि जो वाटर से H पॉजिटिव मिल गया हमें, क्योंकि जो H पॉजिटिव कहां दिया हमने? H3O पॉजिटिव डाल दिया इसके ऊपर, H3O पॉजिटिव, तो इसको तो H मिल गया था, इस O नेगेटिव वाले को H मिल गया, तो बच क्या? फिर ऐसे ही अगर मैं हाइड्रेशन, इसको हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं, तो H मिल गया इसको तो OH, या अगर वाटर ही था या वाटर से OH भी मिलता हम लोग को, तो OH किसको मिल जाएगा? Li को, क्योंकि Li कैसा है? पॉजिटिव था। तो या इसको H3O पॉजिटिव डालने की जगह आप यहां पे हाइड्रोलिसिस लिख देते हैं, हाइड्रोलिसिस ज्यादा बेटर वर्ड है, तो यानी कि वाटर की प्रेजेंस में हमें H पॉजिटिव और OH मिलेगा, तो H इसको मिल जाएगा, तो ये RCOH बनेगा और Li के साथ LiOH। फिर क्या है? R-I, तो फिर देखो LiR था, R-I, तो I इसके साथ चला जाएगा, R इसके साथ, ये R वाला इस I के साथ, तो यानी कि हमारा ग्रुप चेंज हो गया, तो Li के साथ R- आ गया और इस R-I के साथ ये I R के साथ आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे हमारी एक्टिवेटेड अराइल सिस्टम के अंदर रिएक्शन थी, वैसे ही हमारे पास फेरोसिन होता है, फेरोसिन को बोलते हैं FeCP2, ये कि दो हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग और एक आयरन, ये सैंडविच कंपाउंड है, यानी कि एक FeS है, उसके ऊपर एक CP रिंग, उसके नीचे एक CP रिंग हो गया। तो अब ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन की प्रेजेंस में जब LiR डालते हैं, और जनरली ब्यूटाइल लिथियम होता है जो हम केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एन ब्यूटाइल लिथियम, यानी कि हम एल्काइल इथाइल मिथाइल की जगह फेवर करते हैं ब्यूटेन ग्रुप, ब्यूटाइल, तो इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल लिथियम। तो क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गए, लिथियम के साथ ये लगा, तो ये भी ऑर्गेनोलिथियम था। जब ये डालते हैं तो ये जो CP रिंग है हमारे पास, इसके जो ऑर्थो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे फर्स्ट, दोनों जगह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास लिथियम, तो ये लिथियम डेरिवेटिव बन जाता है किसका? फेरोसिन का। ये लिथियम सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो लिथियम सब्स्टिट्यूटेड फेरोसिन, ये इंपॉर्टेंट। अगर ये आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना, दोनों रिंग के ऊपर एक एक, अगर इसमें यहां से निकाल दे तो इसमें यहां से निकालोगे, यहां से तो यहां से, ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक टाइप से हम ऐसा दिखा देते हैं। तो ये थी रिएक्शन CO के साथ R2CO। अब हमारे पास आ जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या, बॉन्डिंग हम क्या बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि जो LiR जो एल्काइल लिथियम था, एल्काइल लिथियम LiR लिखते हैं, एल्काइल लिथियम क्या करते हैं जनरली,
अगर ये अगर ये क्या हुआ, मिथाइल लिथियम हुआ, क्या हुआ, जैसे एल्काइल लिथियम बोला, एल्काइल मिथाइल है, तो क्या बोलते हैं कि जनरली ये टेट्रामर या हेक्सामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर्म क्या लिखेंगे अगर इसके स्ट्रक्चर के लिए आ जाए तो, लाइक मिथाइल लिथियम, क्योंकि हमारा आएगा एल्काइल, स्ट्रक्चर ऑफ, क्या आएगा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल लिथियम आपने एक्सप्लेन करना है, एल्काइल लिथियम। अब ये एल्काइल लिथियम हम अपनी मर्जी से बता देते हैं कि अगर ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, Me ग्रुप, CH3 ग्रुप, तो हम क्या बोलते हैं, मिथाइल लिथियम एग्जिस्ट एज टेट्रामर। जब चार यूनिट एक जैसी अटैच हो जाती है उसको बोलते हैं टेट्रामर। और अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखो आपको एक, देखो ये हम लोगों ने बना दिया इस तरीके से टिल्ट करके। अब इसको थोड़ा नीचे ले जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा हम नीचे लेके जाएंगे, और अब इसको छोटा करके इसको ऐसा बनाते हैं, ऐसे इस लाइन को नीचे इसकी स्टेट तक, अब इसकी स्टेट लाइन तक एक ऐसा, अब इन दोनों को भी अटैच कर देंगे, इन दोनों को अटैच कर दो और इन दोनों को अटैच कर दो, तो ये हमारा क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के अंदर हमारी अल्टरनेट पोजीशन पे लिथियम लगा होता है, क्योंकि इसमें 4 लिथियम है। देखो एक यहां पे लिथियम लगा दें, लिथियम, तो इसके साइड वाले पे लिथियम नहीं आएगा, ऊपर वाले यहां पर लिथियम आएगा, अल्टरनेट पोजीशन पे लिथियम लगा होता है। अब यहां पर लिथियम है तो यहां पर नहीं होगा, इसके साइड में लिथियम होगा, यहां पर। अब यहां पर लिथियम है तो यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा। कहीं पर भी अब देखो एक एक कार्बन छोड़कर, एक एक पोजीशन छोड़कर लिथियम है, यहां पर है तो यहां पर नहीं है, फिर यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं तो यहां पर है, यहां पर है तो यहां पर नहीं है, यहां पर है, यानी कि अल्टरनेट पोजीशंस पे लगा होता है। अब जो बाकी चीज बच गई वो किससे अटैच है, CH3 यूनिट, यानी कार्बन H H H, CH3 यूनिट कार्बन H H और H, ये कार्बन यहां पर CH3 C H H और H, ये कार्बन H H और H, ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर इसकी। अब देखो अगर हम एक टेट्राहाइड्रल बनाते हैं बच्चे, टेट्राहाइड्रल का मतलब क्या हो गया, देखो अगर आप एक टेट्राहाइड्रल ऐसे कार्बन हाइड्रोजन बनाया, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन CH4, जिसको हम टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर मैं एक टाइप से इसको दिखाना चाहूं, इसके बीच वाले बॉन्ड ना दिखा के दिखाऊं, देखो मैं इसको ऐसे बना दूं, ये एक ऐसा, ये एक ट्रायंगल बन रही है आपस में, तो अब मैं केवल इन बॉन्ड को ना दिखाकर इसको दिखाऊं तो मेरे पास होगा क्या, देखो अगर ऐसा अटैच हम कर देते तो नीचे तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई है, ये इस तरीके से, ऊपर मेरे पास ये हाइड्रोजन वाला पोजीशन था, तो अब इससे क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल बन गई मेरे पास ऐसा, तो ऊपर इस पोजीशन से मेरे पास 4 फेस बन जाते हैं यहां पर, एक इस तरीके से, ये इसके साथ अटैच, इसके साथ अटैच, इसके साथ अटैच। तो क्या हुआ, इस हाइड्रोजन से अगर मैं दिखाऊं तो ये हो गया, ये सेंटर पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर ये वाला हो गया इस तरीके से, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक क्या दिखाएंगे, ट्राई, तो ओवरऑल 4 फेज हो जाते हैं। एक टेट्राहाइड्रल के एक्चुअली 4 फेज होते हैं, कैसे, एक नीचे वाला फेज, एक ये वाला फेज हो गया, एक ये वाला फेज हो गया, 2 यहां पर, तीसरा ये वाला फेज हो गया, ये वाला हमारे पास आगे इसका एक और फेज, और एक इसके पीछे वाला। तो इस टेट्राहाइड्रल में क्या रहा कि जो लिथियम होते हैं ये एक टेट्राहाइड्रल बनाते हैं, कैसे, देखो अगर ये ट्रायंगल अटैच कर दो इस तरीके से, ये तो यानी कि यहां पर तो ये एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास ऐसी। अब यहां से लिथियम के साथ मैं इन बाकियों को अटैच कर दूं, ये एक इसके साथ, एक ये इस लिथियम के साथ, और एक ये लिथियम के साथ, तो एक टेट्राहाइड्रल बन गया। 4 फेस हो गए, 1 2, एक पीछे चला गया और एक ये फेस हो गया। और जनरली तो ये CH3 यूनिट होती है, ये हर इस फेज के सेंटर पे लगा होता है, यानी कि एक फेज बन गया हमारे पास, ये वाला एक अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास फेज बन गया ये इस तरीके से, तो इस फेज का जो सेंटर है यहां पर ऊपर CH3 लगा है, तो जो ये फेज बना है, देखो ध्यान से देखना, ये Li, ये Li, ये Li, जो ये ट्रायंगल बन गई इसके फेज के ऊपर ये है। ऐसे ही मेरे पास ये जो LiCH3 है ये इस फेज के ऊपर बना है, यहां से यहां पर Li, ये Li इसके ये फेज पे बना है, तो एक टेट्राहाइड्रल बनाता है। इसमें Li क्या होते हैं, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, यानी कि LiMe एग्जिस्ट एज टेट्रामेर, ये हो गया। अब इसके बाद आपने 2-3 लाइन लिखनी है, कैसे बच्चे, यहां पे लिख देता हूं, फिर इसको बाद में रब कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, LiMe एल्काइल मिथाइल लिथियम एग्जिस्ट एज टेट्रामर, किसके अंदर, इन सॉलिड भी, सॉलिड के अंदर भी, इन लिक्विड के अंदर भी और इन वेपर के अंदर भी, तीनों स्टेट में ऐसा हो गया इनइक्वल। एंड इसके अंदर दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ऊपर वाले का हम क्या लिखेंगे, इन दिस लिथियम, इन दिस, ये हो गया, एंड द स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, और उसके लिखेंगे इन दिस
इन LiMe4 इन LiMe4 क्या हो गया, LiMe4, ये ब्रैकेट बाहर आएगा, इन LiMe4 लिथियम एटम्स फॉर्म ए टेट्रामर, फॉर्म्स ए टेट्राहेड्रल TETRA फॉर्म ए टेट्राहेड्रल एंड a CH3 group is present in the middle of each face of tetrahedral. कुछ नहीं बोला, हमने बोला कि जो लिथियम है एक टेट्राहाइड्रल बना दिया यहां पर इन्होंने, और ईच टेट्राहाइड्रल के फेस के ऊपर हमारे पास क्या एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और एक CH3 ग्रुप 3 Li एटम से अटैच होता है। और एक थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, ईच CH3 ग्रुप इज अटैच टू 3 लिथियम एटम्स। या एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते थे अगर लिखनी होती कि दे आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन ऑफ ए क्यूब, तो ये आपको लिखना है कि इसके अंदर अगर एल्काइल लिथियम की स्ट्रक्चर आती है तो इस तरीके से क्यूब बना के अल्टरनेट बोलेंगे कि टेट्रामेर या हेक्सामेर एग्जिस्ट करता है। इसमें लिथियम टेट्राहाइड्रल बनाते हैं जिसके अंदर ईच फेस के ऊपर एक CH3 मोइटी प्रेजेंट है, और एक CH3 ग्रुप या मोइटी 3 लिथियम एटम के साथ क्या होती है, अटैच। लेकिन इसमें नॉर्मल ये 3 सेंटर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे इस कार्बन तो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहां पे जो बॉन्डिंग का नेचर होता है वो अलग होता है बच्चे। ये 2 सेंटर ऐसा नहीं, इस बॉन्ड में 2, इस बॉन्ड में 2, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है। इसलिए जैसे हम बोलते हैं कि कार्बन 4 ही बना सकता था, तो नॉर्मल 4 बना सकता है जिस 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है तब। अदरवाइज ऑर्गेनोमेटलिक में ये अलग नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, यहां पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये था हमारे पास एल्काइल लिथियम आ गया। तो आपको कोई भी 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, और ये उसकी क्या थी, रिएक्शन। तो आपको याद रखना इस रिएक्शन से अगर ये एक्टिवेटेड अराइल आ जाए या फेरोसिन आ जाए तो ऑर्थो पोजीशन पे लिथियम लगेगा, और ये थी स्ट्रक्चर। तो इसको रब कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। देखो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम के साथ R लग जाए, लेकिन हम बोलते हैं ACl3A Br3, तो इसका मतलब उसके साथ 3 प्रेजेंट होंगे मेरे पास वहां पर कार्बन। तो यहां पर अब AlX3 होता है, तो इसको RMG, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। किसके साथ, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। दिस इज ग्रिगनार्ड, GRIGNARD, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा दूं फर्स्ट सिंथेसिस में बच्चे, तो इसका R यहां पे लग जाएगा, X इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, AlR3Al प्लस 3MgX2। कुछ नहीं था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कर देते हैं। फर्स्ट इफ द रिएक्शंस ऑफ इन द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम हैलाइड विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर विल गिव ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड R3Al प्लस MgX2। सेकंड क्या है, जैसे इसके अंदर मेरे पास ऑर्गेनो मरकरी था Li प्लस HgR2, ऐसे अगर मैं प्योर एल्यूमिनियम की HgMe2 लिख दूं या HgR2 लिख दूंगा, क्योंकि मरकरी के साथ तो 2 ही ग्रुप लेंगे R के, तो R इसके साथ लग जाएगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके साथ हमारे पास 1 के साथ 3 ही रहेंगे, तो 2 के साथ क्या लगेंगे 6, तो ये डाई एल्काइल बन गया हमारे पास, डाई एल्यूमिनियम हमारे पास कि डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये नॉर्मल R3Al तो लिख दिया, लेकिन ये R3Al एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि Al2R6। तो ऐसे ही ये 2 बैलेंस करके ये Al2Me6 प्लस 3Hg ये हो गया। ये इसकी एक थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या करेंगे, रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड ईथर। तो यहां से R3Al, वही R3Al प्लस MgX2 बैलेंस करके हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं बच्चे कि ये था हमारे पास 3 रिएक्शन, क्या तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, या मरकरी ये अल्काइल मरकरी के साथ, या मैग्नीशियम और अल्काइल लिथियम के साथ, सॉरी अल्काइल हैलाइड के साथ। ये अब इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं। तो अब इसकी रिएक्शंस आपने याद ही रखनी, ये मेन इंपॉर्टेंट है, 3-4 हमें ज्यादा नहीं करना, कि अगर ये LiR लिथियम एल्काइल लिथियम के साथ कर दे तो लिथियम R बाहर आ जाता है, और R इसके साथ लग के ये AlL4, क्योंकि लिथियम चले जाए तो AlR4 नेगेटिव बन जाएगा बच्चे हमारे पास ऐसा। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा, सभी के साथ बैलेंस करेंगे तो ये AlOR3 ऐसा बनता है। SnCl4 के साथ Cl बाहर चला जाएगा, एल्यूमिनियम का R इसके साथ आ जाएगा, और क्लोरीन इसके साथ आ जाता है बैलेंस के लिए। जो ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, इसका लिगेंड इसके साथ, इसका लिगेंड इसके साथ, तो R इसके साथ चला जाएगा और Cl इसके साथ आ जाएगा।
जाएगा AlCl3, बैलेंस हम कर सकते हैं। तो अगर इसके आगे करता तो AlCl3 इस तरीके से होता और बैलेंस हम कर सकते हैं, तो इसको दिखाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। NHR2, तो अब AlR3 के साथ यहां पे NR2 और ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो N दिखा देते हैं। F के साथ आएगा तो ये R3Al, F इसके साथ अटैच है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास आगे वेकेंट ऑर्बिटल, तो F नेगेटिव इसके ऊपर अटैच करेगा, तो ये क्या होगा, F नेगेटिव अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या हो गया AlR3F, और नेगेटिव आगे तो नेगेटिव। ऐसे ही इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर थे, तो इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, क्योंकि इसीलिए डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट है बच्चे, इसलिए लुईस जो AlCl3 था, AlR3 था, जनरली ये लुईस एसिड की तरह काम करता था। ये हम लोगों ने देखा था हमारे एसिड और बेस चैप्टर के अंदर, तो BCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, तो लुईस एसिड थे। तो ऐसे ही अब इसके पास वेकेंट है, तो ये लोन पेयर से अटैक करेगा, तो जब अटैक करेगा तो मेरे पास ये इस तरीके से NR2 फ्लोरीन के साथ नेगेटिव चार्ज करा, तो ये F नेगेटिव, R-OH किया, तो इसके ऊपर मेरे पास O के ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर अटैक करेंगे O वाले करेंगे, तो देखो R2Al प्लस OR। अब उसको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर इसका जो ऊपर चार्ज आना था वो गायब हो गया, क्यों, क्योंकि यहां से एक R ग्रुप बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शन को याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इसमें एक R ग्रुप निकल गया, उस R ग्रुप की जगह OR लग गया, ये OR-। फिर HX के साथ किया, तो अब R के साथ क्या लग जाएगा, ये क्या था, इस R के साथ H और X इसके साथ चला जाएगा। ऐसी ये सेम रिएक्शन किसके साथ थी, जो हम लोगों ने यहां पे की थी, देखो एक टाइप से बैलेंस चेंज हो गया, इस R के साथ ये आ गया था, इसके साथ ये, तो सेम HX के साथ तो X इसके साथ चला जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, और इस R के साथ क्या आ जाएगा H, तो ये RH। फिर अगर हाइड्रोजनेशन कर दें, H2 डाल दे, तो R2ALH, ये हाइड्रोजनेशन होता है हमारे पास 150 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, पूछ लेगा क्वेश्चन एक नंबर पे, व्हाट इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो बच्चे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या है, हमारे पास इस ऑर्गेनो एल्यूमिनियम का एक हम बोल सकते हैं कंपाउंड होता है, क्या TiCl4 होता है, यहां पर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और AlEt2Cl, ये इथाइल ग्रुप है, C2H5, AlC2H5, क्योंकि Al के साथ तो 3 ग्रुप लगेंगे, तो 2 इथाइल 1 क्लोरीन, या AlEt3, आप ये लिख सकते हो या इसकी जगह पे ये लिख सकते हो। तो ये एक जिगलर-नाटा कैटलिस्ट हो गया, जो एक काम करता है पॉलीमराइजेशन में काम करता है, दिस हेल्प इन पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में ये कैटलिस्ट का काम करता है, दिस एक्ट एज कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो पॉलीमर यानी कि जब हम पॉलीमर बनाते हैं उस टाइम पे हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जनरली हम कौन सा यूज करते हैं, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, TiCl4 प्लस AlEt3 या AlC2H5 थ्राइस, ET का मतलब इथाइल ग्रुप हो गया, C2H5। अब बच्चे देखो, तो हमारे पास ये इसकी रिएक्शंस हो गई 3 सिंथेसिस, ये प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज में R-OH की रिएक्शन याद रखनी, और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फाइनली इसके आ जाते हैं स्ट्रक्चर, भाई AlR3 एल्काइल, ये एल्यूमिनियम का हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो जनरली हम क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर में आ गया, तो AlR3 एग्जिस्ट एज डायमेरिक यूनिट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास MTP है, तो ये तो टेट्रामेर था, ये कैसा डायमेरिक यूनिट होता है। और यहां पर एक चीज ये हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन किया था, किसके अंदर, जब हमने एक्सप्लेन किया था टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड वहां पर। तो इसमें क्या होगा, देखो एक एल्यूमिनियम ऐसा, इसके साथ ये CH3 यूनिट, मिथाइल R, अब मैंने मिथाइल R को क्या ले लिया, मिथाइल ग्रुप ऐसा, और ये CH3, अब इसके साथ एक कार्बन CH3, ये H और H। अब ऐसा ही एक एल्यूमिनियम और होगा, तो इसके साथ एक ये कार्बन, एक H और एक H, ये CH3, ये CH3। ये जो बॉन्ड है बच्चे, ये दोनों, ये जो बॉन्ड है दोनों के दोनों, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, ये 2 सेंटर, यानी कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एल्यूमिनियम कार्बन 2 सेंटर, एक एल्यूमिनियम कार्बन 2 सेंटर, ऐसे ये भी दोनों के दो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। लेकिन क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास है, तो इसके साथ ब्रिज बना लेता है ऐसा, ये डाइमर यूनिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब जो ये बॉन्ड बना है ब्रिजिंग वाला, इसके अंदर मेरे पास टोटली 2 इलेक्ट्रॉन है, सेंटर 3 है, तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। ये नॉर्मल 4 इलेक्ट्रॉन होने थे इन 2 बॉन्ड में, लेकिन 4 नहीं है, 2 ही है, इसलिए ये भी हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये ज्यादा होती है कंपेरेटिव टर्मिनल। ये जो ब्रिजिंग वाली है, ये क्या है, ब्रिजिंग, BRID, ब्रिजिंग, जो CH3 ग्रुप है, इनके अंदर एल्यूमिनियम CH3 बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, CH3 जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा है, किससे, टर्मिनल AlCH3, इसको मैं बोल सकता हूं टर्मिनल,
टर्मिनल वाले से बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, ये ज्यादा होती है, ये क्योंकि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, तो ये किसके लिखा है मैंने, बॉन्ड लेंथ। तो यही चीज आपको पेपर में लिखनी है, केवल ये बनाना पड़ेगा जो हमने लिखा था क्या कि AlR3 exists normally as dimeric unit like AlR3 twice in this 2 methyl group act as bridging ligand, and in this Al carbon Al act as 3 center, there is 3 center 2 electron bonding, and there is no in this there is 3 center 2 electron bonding, and the bond length of this bridging aluminium CH3 bond length is longer than terminal AlCH3 bond length, and the terminal, इसको बोलते हैं टर्मिनल AlCH3 group, and the terminal AlCH3 group have normal 2 center 2 electron covalent bonding। ये कि जो टर्मिनल वाला एल्यूमिनियम का मिथाइल ग्रुप की बॉन्डिंग है ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो ये ब्रिजिंग वाले हैं ये इसके साथ क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। तो ये था हमारी इसकी स्ट्रक्चर बच्चे। तो आपको ये याद रखना, ये हम ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऐसा ही अगर हमारे पास आ जाता है कि भाई आपको टाइप ऑफ बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना है कि किसके अंदर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, तो जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो कुछ अलग नहीं है, वो सेम ही था हमारे पास जो हम लोगों ने टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किया। एक तो हमने आयोनिक किया था, आयोनिक कंपाउंड, अब हम वहां पे लिख देते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। फिर हम लोगों ने दूसरा क्या था, कोवलेंट कंपाउंड किया था हम लोगों ने, तो वहां पे हम लिख देते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, हमारे पास कोवलेंट या सिग्मा बॉन्डिंग। फिर थर्ड हम लोगों ने किया था एक टाइप से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो वहां पे हम लोगों ने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स किया था, तो वहां पे हम लोग देखा था वहां पे अनसैचुरेटेड लिगेंड होने की वजह से वहां सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्डिंग आ जाती है, तो वो अलग नहीं था, वो दोनों के अंदर एक ही चीज लिखना, हम लोगों ने नाम अलग अलग लिखना था। तो ये 2 कंपाउंड हो गए। अब इसी के बाद 2 हमारे पास कंपाउंड बन जाते हैं, एल्काइल टिन एंड एल्काइल मरकरी, तो या जिसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनो टिन एंड ऑर्गेनो मरकरी। तो इतना आपने दोनों में करना, दोनों की बाकी दोनों की रिएक्शन अभी देख लेते हैं।